Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Glorify your holy name. Lord, we glorify your holy name. Glorify your holy name. Lord, we glorify your holy name. Hallelujah. And we worship you, Jesus. Worship you, worship you. Worship your holy name. जय मसीह की सिस्टर अंजू जी, जय यीशु मसीह की। अमरीश जी, इग्नस लाल जी, रिचा मसीह, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। Lord Jesus, we worship your holy name. We praise your holy name, Lord. Hallelujah. Lord, we hunger for you. We yearn for you. We are thirsty for your presence. Hallelujah. Hallelujah. दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, चट्टान है मेरी मेरा खुदा। वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा एक दिन दीदार तेरा, होगा एक दिन दीदार तेरा। कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना विनतियों के लिए। Lord, I pray for Suresh Kumar from Britain and Meena Kumari, their children, Lord, from Britain. I cover them all under the blood of the Lamb, those precious folks. And Lord, I speak the covering of the blood of the Lamb over their lives. Lord, I pray for Devinder Kular, for her husband, for her household, Lord, to be protected and hedged up in the blood of the Lamb. Over Anju Masih, also from Britain, Lord, I cover her household under the precious blood of the Lamb. Lord, bless Brother Lalit Mehra. Pour out your blessing on him. Over your daughter Agnes Lal and her husband and her children. Over Brother Ravi Prakash Gupta, Lord, pour out your blessing, your favor over Emmanuel Sahota and his family. I speak divine favor, Lord, over Richa Masih and her family, over her sister and Sachin Verma, over her brother who's newly wedded. All these families I cover under the precious blood of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Lord, खुदावंद, जो तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं, जो तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीह के कद तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें खड़ा कर खुदावंद, और अपने जिंदा कलाम से उन्हें तैयार कर, सच्चे कलाम से। हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया।
अगर आपको याद हो सुबह, तो हम परमेश्वर के वचन में से बहुत अद्भुत बातें सीख रहे थे। 2 Corinthians chapter 3 verse 18, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह के जब हम चेहरे को देखते हैं, बेशक हम डिमली देख रहे हैं थ्रू द ग्लास, बट जब हम यीशु मसीह के चेहरे को देखते हैं, व्हेन एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, जब हम यीशु मसीह के चेहरे को निहारते हैं कंटिन्यूअली इन द स्पिरिट, तो क्या होता है? वी गेट ट्रांसफॉर्म्ड ऑन द इनसाइड। हम अंदर से बदलते जाते हैं। और किस छवि पे बदलते हैं? हम यीशु मसीह की छवि पे बदलते जाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के वर्चू, यीशु मसीह की जीवन शैली हमारे अंदर आती जाती है। वी स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक जीसस। It only happens when you focus your eyes on Jesus. When you begin to look at Him, a constant gaze will kick-start a process on the inside of you. And this process is called metamorphism. 2 Corinthians 3 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, वी आर बीइंग चेंज्ड, हम तब्दील होते हैं। और ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मैंने आपको बताया एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये रेफॉर्मेशन नहीं है। दुनिया में, पंथों में, दुनिया के मार्गों में जो इंसान को सिखाया जाता है, इवन चर्चेस में भी सिखाया जाता है, वो रेफॉर्मेशन है। आप ये छोड़ दो, आप ये काम ना करो, आप वो काम ना करो, आप ये डूज एंड डोंट जहाँ सिखाए जाते हैं, वो रेफॉर्मेशन है जो आपको सुधारने की कोशिश करती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह आपको सुधारता नहीं है, यीशु मसीह आपको अंदर से नया कर देता है। हालेलुया। दुनिया में हर मार्ग में केवल इंसान को सुधारने की, एक बड़ी फेमस बुक है ना यूएस में लिखी, द बेटर यू। देयर इज नो बेटर यू, देयर इज वन old man that is dead in sin, and there is another new man that has been raised up, that has been resurrected, that has been recreated by the magnificent work of the Holy Spirit and the glorious job that the Word of God does inside of you. पवित्र आत्मा के अद्भुत काम और परमेश्वर के बीज के द्वारा आप नए सिरे से पैदा होते हो। बाइबल में न्यू क्रिएशन है, यू आर मेड ए ब्रांड न्यू मैन, न्यूली क्रिएटेड मैन। आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता, आपका रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये अंदर से होती है। वचन में लिखा, उसको हम देखते जाते हैं, यीशु मसीह को, 2 कुरिन्थियों 3:18, और यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं। जितना आप ज़्यादा यीशु मसीह को निहारते हो, जितना यीशु मसीह की ज़्यादा संगति में रहते हो, उतना ज़्यादा यीशु मसीह के जैसे आप बनते जाते हो। हालेलुया। जितना ज़्यादा आप उसे निहारते हो। और मैंने आपको बताया कि गलतियों 4:19 में सुबह बताया, प्रेरित पौलुस कहता है, हे मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा लगी है। तो मैंने सुबह बताया कि सच्चे प्रेरित माँ भी होते हैं, वो केवल पापा डैडी नहीं होते, वो मामा भी होते हैं। और वो केवल मामा नहीं होते, वो प्रेग्नेंट मामा होते हैं। और वो केवल प्रेग्नेंट मामा नहीं होते, उनको ट्रेवलिंग पेन्स भी होती हैं। पॉल द अपोस्टल सेज, माय बिलवेड चिल्ड्रन, आई एम इन ट्रेवलिंग पेन्स फॉर यू, आई एम इन लेबर पेन, आई एम इन चाइल्ड बर्थ फॉर यू, सो दैट क्राइस्ट जीसस इज फॉर्म्ड इन यू, ताकि मसीह की सूरत तुम्हारे में बन जाए। फॉर्म्ड के लिए वहाँ पे ग्रीक वर्ड है मॉर्फो, मेटामॉर्फिज्म का रूट वर्ड है मेटामॉर्फिज्म। ये ग्रीक वर्ड है G3339, G3339।
ग्रीक लेक्सिकन में आपको मिलेगा। ये वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है आप फैशन करने लगते हो, इनवर्डली आप एक नया फैशन करते हो। वॉग, किसके जैसा फैशन? अपने प्रभु के जैसा फैशन करने लगते हो। आज हम और इस वचन की गहराई में चलेंगे। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से निकालें रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। मैं आपको थोड़ी एग्जेजेटिकल टीचिंग देना चाहता हूँ 2 वचनों पे, केवल 2 वचन पे हम मनन करेंगे। जल्दी से निकालें रोमन्स चैप्टर नंबर 12, रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय निकाल लीजिए जल्दी से, रोमन चैप्टर नंबर 12। और आप देखिए प्रभु का दास क्या कहता है। प्रेरित पौलुस लिखता है, आई बिसीच यू देयर फॉर ब्रदरन, हे भाइयों मैं तुम्हारे आगे बेनती करता हूँ। बिसीच यू, बेनती करता हूँ। बिसीच के लिए जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है वो है पैराक्लियो। पैराक्लियो, क्लियो वर्ड का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। पैराक्लियो का मतलब मैं भीख मांगता हूँ जोर जोर से चिल्ला के तुम्हारे आगे, रिक्वेस्ट करता हूँ, इंट्रीट करता हूँ, बेनती करता हूँ तुम्हारे आगे। प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिख रहा है कि मैं बहुत ऊंचे स्वर से पुकार के तुम्हारे आगे ये बेनती करता हूँ, मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ तुम्हारे आगे कि तुम क्या करो। ब्रदरन, एडेल्फॉस, ब्रदरन के लिए ग्रीक वर्ड है एडेल्फॉस। हे भाइयों, प्रभु की करुणा के द्वारा, परमेश्वर की मर्सीज के द्वारा मैं तुम्हारे आगे बेनती ये करता हूं, दैट यू प्रेजेंट योर बॉडीज। क्या प्रेजेंट करना है? ध्यान कीजिए इस वचन पे। सबसे पहली आपने क्या करनी है? प्रेजेंटेशन देनी है। किसको प्रेजेंटेशन देनी है? आपको होता है ना कि आपने अपने बॉस को या जाके अपने पूरे जो हायर स्टाफ है उनको प्रेजेंटेशन देनी है। पावर पॉइंट बनाया आपने, प्रोजेक्ट बनाया है, आपको कोई काम दिया गया था, आपने प्रेजेंट करना है। ये काम, ये ग्रीक वर्ड है पेरिस्टामी, जिसका मतलब है टू शो केस, शो केस करना है, टू एग्जिबिट, टू प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट करना है भाइयों और बहनों? परमेश्वर की करुणा और दया स्मरण दिला के भीख मांग के बेनती करता है प्रभु का दास कि प्रेजेंट करो। क्या शोकेस करना, क्या प्रेजेंट करना है? योर बॉडीज, अपनी देह को शोकेस करना है, प्रेजेंट करना है। कैसे? ए लिविंग सैक्रिफाइस। सबसे पहली बात नोट करें, आपकी देह को आपने परमेश्वर को स्वर्ग में प्रेजेंट करना है। कैसे? पहली बात, लिविंग। कैसी हो देह? लिविंग, लिविंग। लिविंग बॉडी के लिए वर्ड है सोमा। सोमा ग्रीक वर्ड है, G4983 वर्ड है, G4983 ग्रीक वर्ड है और ये वर्ड है सोमा। परमेश्वर को सोमा प्रेजेंट करना है। कैसे? पेरिस्टमाई करना है। लेकिन कैसा होना चाहिए सोमा? आपकी बॉडी लिविंग। लिविंग के लिए ग्रीक वर्ड है जाओ, G2198। जोए, लिविंग का मतलब जीवित। या तो दुनिया में कोई लिविंग एंटिटी है या दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। ध्यान से अब सुन लीजिए। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ईदर देयर इज लाइफ और देयर इज एग्जिस्टेंस। विदाउट जीसस यू हैव ओनली एग्जिस्टेंस, because Jesus says, I am the life. Because the word of the Lord says, he who has the Son of God has the life. जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, जो यीशु मसीह के लहू से धुला नहीं, जिसने पवित्र आत्मा के निर्मल जल और वचन के अविनाशी बीज से नया जन्म नहीं पाया, उसके अंदर लाइफ नहीं है। ये लाइफ जोए, जेडोई जाओ, गॉड काइंड लाइफ, ये वो लाइफ है जो परमेश्वर जी रहा है स्वर्ग में। उस जीवन के द्वारा आपकी देह नहीं होगी, आपकी देह जिंदा होगी।
मसीह के बगैर आप केवल एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका वजूद है लेकिन आपके पास जीवन नहीं है। तो अपनी देह को क्या करना है? लिविंग रखना है। जब आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, यीशु मसीह के लहू ने आपको धोया, परमेश्वर का कलाम आपसे बातें करने लगा, परमेश्वर की हजूरी ने आपके दिल की जो आर्क ऑफ द कवनेंट है उसके ऊपर आके अपना सिंहासन लगा लिया। फिर पाप में मत गिरना, बदकारी में मत गिरना, आँखों की अभिलाषा में मत गिरना, जिस्म की ख्वाहिश में मत गिरना, जीवन के घमंड में मत गिरना। नहीं तो आपके अंदर जो आपकी देह जिंदा हुई है वो फिर मर जाएगी। बहुत सारे मसीह लोग चर्च में जाते हैं लेकिन उनकी देह, उनका शरीर लिविंग नहीं है, उनका सोमा डेड है पाप में। और पाप में डेड सोमा से ही वो वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो प्रभु बताता है सबसे पहला काम क्या करना है? आपकी देह का जिंदा होना ज़रूरी है। जोए गॉड काइंड लाइफ चाहिए आपकी बॉडी में। G2198 वर्ड है। फिर आपने अपनी देह को सैक्रिफाइस करना है। परमेश्वर को पाप में मुर्दा बलिदान नहीं चढ़ाने हैं। अगर आप अपनी देह प्रभु को कुर्बान करना चाहते हो तो आपकी देह का जिंदा होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये लिविंग हो, गॉड काइंड लाइफ हो इसके अंदर, देन यू सैक्रिफाइस। थुसिया ग्रीक वर्ड है सैक्रिफाइस के लिए, G2378, थुसिया, उसको कुर्बान कर देना है। पर कैसे हो? लिविंग, और उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है? लिविंग सैक्रिफाइस। फिर दूसरा वर्ड है होली। आपकी देह पवित्र होनी चाहिए। होली के लिए ग्रीक वर्ड है हाजियोस, हाजियोस G40, जिसका मतलब एक्सेप्टेबल, जिसका मतलब पवित्र, जिसका मतलब सेट अपार्ट, जिसका मतलब परमेश्वर के लिए अलग की गई, जिसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में कबूल। हाजियोस, पवित्र, सेट अपार्ट, प्रभु के लिए अलग की गई। हालेलुया। और तीसरी चीज क्या है? एक्सेप्टेबल। ग्रीक वर्ड है G2101, अरुस्टेस्टोस ग्रीक वर्ड है। अरुस्टेस्टोस, जिसका मतलब अप्रूव्ड, जिसके ऊपर अप्रूवल की मोहर लग गई है, वेल प्लीजिंग है, रीजनेबल है, वेल प्लीजिंग है। हालेलुया। ऐसी आपकी देह हो। कैसी हो? लिविंग, जोए, जिसमें गॉड काइंड लाइफ हो, एरस्टोस, अप्रूव्ड हो, हाजियोस, सेट अपार्ट हो, पवित्र की गई हो, लिविंग हो, और अरुस्टोस, एक्सेप्टेबल हो। प्रेजेंट योर बॉडी लिविंग सैक्रिफाइस होली एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। कैसी हो? लिविंग हो, होली हो, और परमेश्वर को मन भावती हो। फिर क्या लिखा है? ये जो काम हम करते हैं, ये काम क्या है? जब प्रभु को रोज रोज अपनी बॉडी, अपनी देह चढ़ाते हैं, ये काम क्या है? दिस इज योर रीजनेबल सर्विस। कई ट्रांसलेशन में लिखा दिस इज योर एक्ट ऑफ वर्शिप। ये तुम्हारी आराधना है। परमेश्वर की सेवा, अगर मैं पूछूं आप में से कितने करना चाहते हैं भाई परमेश्वर की सेवा? आप में से कितने परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? आप सभी बोलोगे हाँ जी हम करना चाहते हैं। तो परमेश्वर की आराधना तो तब तक हो नहीं सकती जब तक आपकी बॉडी लिविंग सैक्रिफाइस नहीं है, होली नहीं है, सेट अपार्ट नहीं है, जब तक एक्सेप्टेबल अनटू गॉड नहीं है। क्या? आपकी स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी की, देह की। ये जो शरीर है ना, हाथ पाँव आपके, ये जो फिजिक आपका, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल बॉडी, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी 3 डिमेंशन, इसकी प्योरिफिकेशन की 3 डिमेंशन है। ये लिविंग है, ये होली है, ये एक्सेप्टेबल अनटू गॉड है। दिस इज योर सर्विस। जब आप अपनी बॉडी को ऐसे ऑल्टर पे देते हो ना प्रभु के, तो ये है आपकी सेवा। आप सोचते हो कि मैं पर्चे जाके बांटूं, न्यू टेस्टामेंट लोगों को दूं, या
ट्रफालगर स्क्वायर में खड़ा होके एक मेगाफोन लेके प्रचार करने लग जाऊं, ये है मेरी सर्विस। लेकिन कलाम बताता है ये है सर्विस। पहले शोकेस योर बॉडी, प्रेजेंट योर बॉडी होली, लिविंग सैक्रिफाइस, होली एंड एक्सेप्टेबल अनटू गॉड। ये है तुम्हारी सर्विस। आपको मालूम सर्विस के लिए वर्ड क्या है? G2999 वर्ड है, ये बहुत यूनिक वर्ड है, लात्रा वर्ड है, लात्रा। और इसकी जो रूट है वो G3000 है, लात्रिया ग्रीक वर्ड है। लात्रा या लात्रिया, इसका मतलब मिनिस्ट्रेशन ऑफ गॉड, मिनिस्ट्रेशन इन द टेम्पल ऑफ गॉड। अगर रूट में जाएंगे तो रूट इसकी ये है कि आपने एक बॉन्ड स्लेव खरीदा है और वो बॉन्ड स्लेव आपके घर की सफाई करता है। वो है रियल जो रूट सेंस है यहाँ पे। लात्रिया, लात्रियोन जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है आप खरीदे गए हो, परमेश्वर की हैकल के अंदर झाड़ू पोछा करने वाले हो, उसकी खिदमत करने वाले। ये है पूजा। टू अशर इनटू द sacred presence of the most high God. But how can you usher into the sacred presence of the most high God? How can you stand by night in the house of the Lord? How can you ascend the holy hill of the most high God? How would you climb up the mountain of spices? How would God allow you to come into your holy tent? How could you stand by night lifting up your hands, worshipping and praising Him, unless you are approved by God? तो क्या है? आपकी बॉडी लिविंग होनी चाहिए। पाप आपकी बॉडी को मार देता है। आपकी बॉडी लिविंग सैक्रिफाइस हो। मैं सिनलेस प्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, क्रेविंग फॉर होलीनेस, परसुइंग होलीनेस। हालेलुया। और यीशु मसीह की राइचियसनेस में आप क्लैड होके, और आप अपनी देह को क्रूस पे जब चढ़ाते हैं और अपने आप का इनकार करते हैं और प्रभु के सकरे मार्ग से चलते हैं, आपकी बॉडी अलाइव हो जाती है और होली हाजियोस सेट अपार्ट हो जाती है, एक्सेप्टेबल अरुस्टेस्टोस अप्रूव्ड हो जाती है। फिर आपकी सर्विस शुरू होती है, सेवा, रीजनेबल, लॉजिकॉस का मतलब रीजनेबल, इंटेलिजेंट सर्विस जो है परमेश्वर की सेवा खिदमत, वो तब आप शुरू करते हैं। फिर दूसरे वचन में आइए। प्रेरित पौलुस बॉडी से शुरू करता है। आप सोचते हो स्पिरिट से शुरू होगा, आत्मा से शुरू होगा, लेकिन प्रभु तो भाई और बहनों बॉडी से शुरू करता है। कैसी है आपकी बॉडी? परमेश्वर चर्च में नहीं रहता, अब आपको समझ लग गई होगी, समझ लग गई होगी ना। अगर परमेश्वर चर्च में रहता होता तो परमेश्वर तो अब बेघर होता, क्योंकि चर्च तो बंद पड़ी हैं। तो परमेश्वर को तो किसी होटल में रहना पड़ता ना अब, क्योंकि चर्चेस तो बंद हैं। परमेश्वर की चर्च हमारी बॉडी है, यीशु मसीह के लिए सेट अपार्ट किए गए लोग, एक्लेसिया, कॉल्ड आउट बॉडी, कोहेलम हिब्रू वर्ड, संसार के अंधेरे से अलग किए लोग, जो हांड मांस के पुतले हैं उनके अंदर वास करता है, जिनकी बॉडी लिविंग है, होली है और अप्रूव्ड अनटू गॉड है। वहाँ तो चर्च लग रहा है 24/7 चलता है, बंद तो हुआ नहीं। समझ रहे हैं आप? और दूसरे वचन में आइए, दूसरा वचन क्या है? एंड बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड, संसार के जैसे मत बनो, हिंदी में लिखा सदृश्य मत बनो, बी नॉट कन्फॉर्म्ड। कन्फॉर्म के लिए इस जो फर्स्ट ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा, बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, ग्रीक में ये बहुत यूनिक वर्ड है। इतनी फ्रेज बड़ी यूनिक है। ग्रीक ग्रामर की जो
सेटिंग है इन वर्ड्स की बहुत बहुत यूनिक है। यहाँ पे कन्फर्म के लिए वर्ड है G4964। जो ओरिजिनल वर्ड है वो है सुकाज़मेटिज़ो। सुकाज़मेटिज़ो ग्रीक वर्ड है। सुकाज़मेटिज़ो का मतलब क्या है? जैसा दुनिया में फैशन चल रहा है वैसा सेम फैशन करना। जो फिफ्थ एवेन्यू से फैशन निकला ना जो फैशन चैनल से आपने देखा मॉडल्स ने पहना, आपने एग्जैक्ट वैसे कपड़े खरीदे अगले दिन जाके वैसी आपने शेड्स ली, वैसे शूज़ लिए, बिल्कुल वैसा ही उसी मॉडल के जैसा आपने जाके पर्स लिया और उसी मॉडल जैसी वॉच डाली। ये है जो वर्ड यहाँ पे सुकाज़मेटिज़ो ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब टू फैशन, फैशन टू लुक अलाइक वैसा फैशन करना ताकि बिल्कुल उसके जैसे दिखाई दो। तो प्रभु का दास क्या कह रहा है? प्रभु का दास कह रहा है बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। और ये जो जो सुकाज़मेटिज़ो वर्ड है ग्रीक में G4969, ये 2 बार यूज हुआ यहाँ पे, उसके इम्पैक्ट को डबल किया है। संसार के सदृश ना बनो, लेकिन यहाँ पे ग्रीक वर्ड जो है वो है सुकाज़मेटिज़ो। 2 बार ये वर्ड आया है, जिसका मतलब संसार की तरह फैशन मत करो, फैशन मत करो। सिर्फ मैं फिजिकल कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मेंटल ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ। आपके माइंड को कैसे आप ड्रेसअप करते हो, आपके लॉइंस को कैसे आप गर्ड करते हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर करते हो। क्या ये संसार के फैशन की नगरी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है? यहाँ पे लिखा है बी नॉट कन्फॉर्म्ड, सुकाज़मेटिज़ो मत हो जाओ। डू नॉट डू द सेम फैशन दैट द वर्ल्ड इज डूइंग। Don't have desire to look alike as the world seems. Hallelujah. यहाँ पे लिखा बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए वर्ड है एओन, ग्रीक वर्ड है G165 एओन। एओन का मतलब वर्ल्ड से ज़्यादा है एज, समय। जिस समय में हम जी रहे हैं 2020, इस समय के अंदर जो कल्चर चल रहा है दुनिया का, क्या कल्चर चल रहा है? फैशन का कल्चर क्या चल रहा है? एजुकेशनल सिस्टम का क्या कल्चर है? जो बिजनेस एंड ट्रेड वर्ल्ड का क्या कल्चर चल रहा है? पॉलिटिकल दुनिया का क्या कल्चर चल रहा है? सोशोलॉजिकल लाइफ का क्या कल्चर चल रहा है? फैमिली लाइफ का इस समय क्या कल्चर चल रहा है दुनिया के अंदर? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या कल्चर चल रहा है? आप वही गियर नहीं लेते हो, जाके खरीदते हो जो उस दुनिया के हैं, और अपने आप को उन्हीं की तरह पहन के सजा के उन्हीं की तरह दिखना चाहते हो। ये है दुनिया के कल्चर को, तुम्हारे कल्चर को इन्फ्लुएंस मत करने दो कि संसार के कल्चर के लिहाज से आप अपना जीवन बनाते जाओ। तुम सेट अपार्ट लोग हो, प्रभु के लिए अलग किए गए लोग हो। तुम पहाड़ पे बनाया गया शहर हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। तुम परमेश्वर के लिए शाही याजकों का समाज हो। तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने वाचा बांधी है। तुम्हें परमेश्वर ने अपने ऑरेकल और अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं। तुम्हें परमेश्वर ने दाम दे के जगत से अलग किया है, अपने लिए बुलाया है। तुम्हारा कल्चर यहोवा का कल्चर है। तुम्हारा कल्चर बाइबल का कल्चर है। तुम्हारा फैशन बाइबल का फैशन है। तुम्हारे लिए जो स्वर्ग में ट्रेंड कर रहा है वो अभी ट्रेंड कर रहा है। तुम्हारे लिए वो ट्रेंड नहीं कर रहा अभी जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, जो हॉलीवुड में ट्रेंड कर रहा है, जो बॉलीवुड में ट्रेंड कर रहा है। तुम्हारे लिए वो ट्रेंडिंग है व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट राइट नाउ। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास कहता है बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू द कल्चर ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ई ट्रांसफॉर्म्ड। पर क्या करो? तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हालेलुया। कौन सा वर्ड है यहाँ पे? यहाँ पे ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिज्म। मैंने आज सुबह आपको बताया मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है। एक तितली छोटा सा अंडा देती है वृक्ष पे, उसकी डाल पे। वो छोटे से अंडे के अंदर पूरा जीनोम होता है,
जेनेटिक मटेरियल होता है, उस अंडे के इर्द गिर्द छोटी सी जेली होती है। फिर वो अंडे की बाहर की आउटर जेल ब्रेक होती है और वो अंडा कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा, ये अलग अलग स्टेजेस में गुजरता है। फिर वो कोकून के अंदर बंद हो जाता है। जब वो कीड़ा बन के, लार्वा बन के, कैटरपिलर बन के कोकून के अंदर बंद हो जाता है, कुछ हफ्ते कोकून के अंदर बंद रहता है। अद्भुत परमेश्वर उस कोकून के अंदर एक काम करता है। उस जो लार्वा सा होता है ना, ऐसे जेल सी होती, कीड़ा सा होता है, उसके अंदर हार्ट बनाता है, ब्रेन बनाता है, खूबसूरत आंखें बनाता है जेल की। तितली की आंखें देखना, कुछ बटरफ्लाई ऐसी हैं जिनकी आंखें इतनी अद्भुत होती हैं जेल टाइप, और वो 360 डिग्री पे घूमती भी हैं कईयों की। और परमेश्वर उसे पंख देता है खूबसूरत, पर्पल रंग डालता है, ब्लू डालता है, रेड डालता है, मजेंटा डालता है, ग्रीन डालता है, वाइट डालता है, येलो डालता है, ब्यूटीफुल क्रीचर बनाता है। वो अंदर ही अंदर कोकून में तैयार होता है। वो जो प्रोसेस है उसके ककून के अंदर तैयार होने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। प्रेरित पौलुस बता रहा है गलतियों 4:19 में, सच्चे जो प्रभु के प्रेरित हैं वो कौन है? वो माँ है, केवल पापा जी नहीं है, डैडी जी नहीं है। गलतियां 4:19 पढ़िए, प्रेरित पौलुस कहता है, हे मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा लगी है। मेरी तुम मेरी कोख में हो, मैं गर्भवती हूं तुम्हारे से, और तुम सब मेरी कोख में हो, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे लेबर पेन लगी हुई है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की लेबर पेन है। ये तब तक लगी रहेंगी जब तक जो बच्चा पैदा हो वो यीशु मसीह के जैसा ना दिखाई देता हो। टिल क्राइस्ट इज फॉर्म्ड इन यू। और फॉर्म्ड के लिए वहां पे वर्ड है मेटामॉर्फू, मेटामॉर्फिज्म। अंदरूनी, आपके अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के कलाम का एक अद्भुत काम जो हमें यीशु मसीह की मानद बनाता है। बी ई ट्रांसफॉर्म्ड, G3339 मेटामॉर्फू। मॉर्फू से फैशन निकलता है, मेटामॉर्फू, यू आर बीइंग फैशनड लाइक जीसस। You have the fashion of heaven. You have the culture of the Bible. You do not buy the culture of Babylon. You don't look like the world. You look different because you are set apart. You are bought with a price. मैंने बोला ये तुम्हारी, रोमियो 12 अध्याय में पहले वचन में प्रेरित पौलुस कहता है ये तुम्हारी सर्विस है, स्पिरिचुअल सर्विस। कई जगह लिखा है दिस इज योर एक्ट ऑफ वर्शिप। तो मैंने आपको बताया वो ग्रीक वर्ड है लात्रिया, लात्रियन। लात्रिया होता है बंधुआ गुलाम जो मीनियल काम करता है। तो लात्रिया थे हम, हमें खरीदा गया ताकि हम यहोवा की हैकल के अंदर जाके काम करें। हमें यहोवा की हैकल में मिनिस्ट्री का काम दिया गया है। कब मिलता है ये काम हमें मिनिस्ट्री का, भाइयों और बहनों? जब हमारी बॉडी लिविंग सैक्रिफाइस है, होली है और एक्सेप्टेबल अनटू गॉड है, देन गॉड विल अलाउ यू टू मिनिस्टर। देख लीजिए, बाकी मिनिस्ट्रियां तो बंदे खुद कर रहे हैं, अपने नाम से उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई है, फलाना ढमकाने का मिनिस्ट्री, फलाना फलाना का मिनिस्ट्री। ये है मिनिस्ट्री का पैटर्न यहां दिया हुआ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 में। मैं आपको देखिए हिब्रू ग्रीक के लेटर देता हूँ, वर्ड देता हूँ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, उनके मीनिंग बताता हूँ। फिर मैं आपको साइंटिफिक एंगल देता हूँ कि साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये क्या चीज़ है। फिर मैं आपको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव बताता हूँ। फिर मैं आपको आर्कियोलॉजी बताता हूँ, पुरातत्व विज्ञानी क्या कहते हैं। फिर मैं आपको एटमोलॉजिकल स्टडी कराता हूँ, वर्ड की स्टडी कराता हूँ, डिफरेंट वर्ड्स क्या क्या है, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू में क्या है, फ्रेंच की कौन सी रूट है इसकी, लैटिन की कौन सी रूट है। फिर मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूँ, पूरा हिस्ट्री क्या बताती है। फिर मैं आपको प्रभु के दूसरे जो पैट्रियार्क्स हैं, जो चर्च फादर हैं, उनकी पुस्तकें खोल के बताता हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजी बताता हूँ, पुरातत्व विज्ञानी क्या बता रहे हैं। फिर मैं आपको एस्ट्रोनॉमी में से बताता हूँ। हर एंगल से परमेश्वर के कलाम को आपके आगे लेके आता हूँ ताकि एक होलसम डाइट बने, so that you have a balanced food, rightly dividing the word of truth. हालेलुया। ओरिजिनल में क्या लिखा है तभी तो पता लगेगा ना आपको कि क्या कहता है कलाम। तो ये कह रहा है कलाम,
कि तब तुम्हारी सर्विस शुरू होती है स्पिरिचुअल। और फिर कहता है कि दुनिया के फैशन सरीखा फैशन मत करो। मैं सिर्फ आपके कपड़े पहनने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके माइंड के फैशन की बात कर रहा हूँ, आपकी थॉट लाइफ के फैशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के फैशन की बात कर रहा हूँ। हम ट्रांसफॉर्म होते जाएं, बट बी ई ट्रांसफॉर्म्ड, ये है मेटामॉर्फिज्म। बाय कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे हम? मैंने आपको बताया एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जब प्रभु के बंदे उन्होंने हमें अपने गर्भ में रखा और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो पापा डैडी नहीं है सिर्फ, वो मम्मा भी हैं। और वो सिर्फ मम्मा नहीं है, वो प्रेग्नेंट मम्मा है। वो सिर्फ प्रेग्नेंट मम्मा नहीं है, वो लेबर पेन वाली मम्मा है। फिर प्रेरित पौलुस यहाँ पे बताता है मेटामॉर्फिज्म का स्टेज 2 क्या है। बी ई ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तुम्हारा मन जो है वो रिन्यू हो। मन के लिए, माइंड के लिए ग्रीक वर्ड है G3563। ग्रीक वर्ड है नुस, NOUS, नुस ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है? आपके माइंड का, मन का मतलब क्या है? द इंटेलेक्ट, द माइंड, द थॉट, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, द सीट ऑफ विजडम, दैट इज व्हाट योर माइंड इज। ये क्या हो? रिन्यूअल होना चाहिए इसका। हालेलुया। ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, इसका मेटामॉर्फिज्म होना चाहिए। आपकी सोचों का, आपके ख्यालों का, आपके माइंड की परसेप्शन का, आप अपने जीवन में कैसे अपना जीवन चलाते हो, आपकी जीवन शैली, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपके जीवन का ढर्रा, आपके जीवन की विचारधारा, आपके जीवन का फलसफा, सारे का सारा मेटामॉर्फू हो, ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये कब होगा? जब आपका माइंड रिन्यू होगा। आपके पास मसीह का मन है लेकिन आप उसे एक्टिवेट नहीं करते हो। मसीह के मन को एक्टिवेट करना, अपनी सोचों को बदलना है। परमेश्वर का काम पहले मैंने बताया, देखिए अद्भुत बात है, बॉडी से शुरू कर रहा है वो। लोग कहते हैं कि बॉडी का कोई काम ही नहीं है। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी से परमेश्वर काम शुरू कर रहा है, फिर किधर आ रहा है? सोल में आ रहा है, माइंड की ओर आ रहा है। कहता है तुम्हारा माइंड रिन्यू होगा सो दैट यू में प्रूव करोगे आप। प्रूव समझते हो? डेली आपने प्रूव करना है। डेली जो फैसले आप लेते हो, जो विचारधाराएं आप सुनते हो, जो आवाज़ें आप सुनते हो, जो शिक्षा भी आप ले, उसको भी आपने प्रूव करना, जो शिक्षा किसी से सुन रहे हो, कि वो परमेश्वर के सच्चे कलाम की शिक्षा है या नहीं, वचन ये कहता है या नहीं। यहाँ पे प्रभु का दास कहता है सो दैट यू में प्रूव। जब आपका माइंड रिन्यू हो जाएगा और आपकी बॉडी परमेश्वर के चरणों में लिविंग सैक्रिफाइस, होली और एक्सेप्टेबल अनटू गॉड हो जाएगी, और फिर आपका माइंड रिन्यू होना शुरू हो जाएगा। माइंड होगा आपका मेटामॉर्फिज्म। आपके माइंड का मेटामॉर्फिज्म चाहिए। आपके माइंड को सुधारना नहीं है आपने, आपके माइंड को मेटामॉर्फू करना है। परमेश्वर भाई और बहनों सुधारता नहीं है, परमेश्वर नया जीवन देता है। पाप में डूबे इंसान के लिए परमेश्वर की योजना उसे सुधारना नहीं है। पापी को सुधारा नहीं जा सकता। एक सांप को कभी भी आप कितना भी घर में पालतू बना के रखें, आप उसके डंक मारने के स्वभाव को कभी बदल नहीं सकते। एक पापी मनुष्य पाप करेगा, पाप की मजदूरी मौत है। जब तक उसके अंदर पाप के कारखाने को निकाल के एक नया कारखाना नहीं लगाया जाता। यीशु मसीह उस कारखाने को निकालते हैं। वो कहते हैं मैं वो दिल निकाल के तुझे मांस का दिल दूंगा। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर सुधारता नहीं है, बाइबल में परमेश्वर नया जन्म देता है, बाइबल में परमेश्वर नया हार्ट देता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है ताकि तुम परखो। डोकीमेजो ग्रीक वर्ड है, डोकीमेजो, G1381 ग्रीक वर्ड है ये, डोकीमेजो। इसका मतलब है डिसर्न करना, इसका मतलब एग्जामिन करना, इसका मतलब प्रूव करना एंड देन अप्रूव करना। डिसर्न करना, उसको परखना, उसका इम्तिहान लेना, उसको समझना, समझने के बाद उस पर सही मोहर लगाना। ये काम आपका माइंड करेगा। हालेलुया।
ताकि आप प्रूव करें, आप जानें। क्या जानें? बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं इसके आखिरी हिस्से में, रोमियो की पत्री 12 के 2 में। ताकि आप प्रूव करें प्रूव करें और फिर अप्रूव करें। क्या? गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की विल की 3 डिमेंशंस हैं, पढ़ लीजिए। नॉट ऑल द विल ऑफ गॉड इज सेम, नॉट एवरीबॉडी इज इन द सेम realm of God's will. Not everybody is obeying God equally. Everybody on the earth in the body of Christ is having a relationship with the Lord at a different level. ये 3 डिमेंशन हैं परमेश्वर की विल की। देयर इज अ विल ऑफ गॉड विच इज गुड, देयर इज अ डिमेंशन ऑफ द विल ऑफ गॉड विच इज एक्सेप्टेबल, एंड देयर इज अ डिमेंशन ऑफ द विल ऑफ गॉड विच इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली perfect. There are people who operate in the good will of God. People say, goodwill, let's maintain the goodwill. So they are just in the very bottom level of goodwill. Then there are people who operate in the acceptable will of God. God actually accepts that will. But there are people who move in the highest, most echelons of God's will. That is perfect will of God. Jesus Christ, the Son of the Most High God, from the cradle to the cross, he lived in the perfect will of the Father. Hallelujah. आपकी बॉडी की भी 3 डिमेंशंस हैं, आपकी देह की 3 डिमेंशंस हैं। आप कितना अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा की आग में निकालते हो, कितना पाप पे विजयी होते हो, कितना प्रभु के लिए जीते हो, उसकी 3 डिमेंशंस हैं। देख लीजिए वर्स नंबर 1 में, दैट यू मे प्रेजेंट योर बॉडी लिविंग। पहले लिविंग होती है बॉडी, पाप मरता है, बॉडी जिंदा हो जाती है। फिर बॉडी की 2nd डिमेंशन है होली, 3rd डिमेंशन है एक्सेप्टेबल, व्हेन गॉड एक्चुअली चेरिशेस योर बॉडी, गॉड लव्स योर बॉडी। I'm not talking about spirit, I'm just talking about body. We are talking about body and the soul, the keys of transformation, metamorphism lie in these 2 dimensions. Good, acceptable and perfect. Word for good is G18, agathos, which means good or beneficial. The word for acceptable is G2101, orostos. The word for perfect is G5046, teleos. Teleosis या teleos का मतलब perfect. Perfect का मतलब perfectly perfect and perfectly complete. Completely perfect and perfectly complete. आपको मालूम टेलियोस, ये जो परफेक्ट वर्ड है G5046, किसने बोला? ये वर्ड यीशु मसीह ने बोला। आपको मालूम कब बोला? क्रूस पे अपने अंतिम शब्दों में यीशु मसीह ने ये बोला, इट इज़ फिनिश्ड। जीसस सेड इट इज़ परफेक्टेड, इट इज़ एब्सोल्युटली कंज्यूमेटेड, इट इज़ फिनिश्ड। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या बोला वहाँ पे? क्या लिखा यूहन्ना ने? टेलियोसिस, परफेक्ट हुआ। हालेलुया। आपको मालूम फसह के लिए याजक मेमनों को, जो भेड़ें होती थी प्रेग्नेंट, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता था। अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता, रैबिट ट्रेल और खुल जाएगी। जो यीशु मसीह की माता मरियम, जहाँ यीशु प्रेग्नेंट थी, जब जहाँ गई वो, वहाँ पे भेड़ें रखी जाती थी प्रेग्नेंट। वो जो वॉच टावर था मिगडॉल का, वहाँ पे प्रेग्नेंट भेड़ों को रखा जाता था, और वो प्रेग्नेंट भेड़ें मेमने को जनती थी, और वहाँ पे एक ट्रफ बनी थी, ट्रफ। उस ट्रफ के अंदर जो मेमना जनती थी भेड़ें, वहाँ पे याजक होते थे, गडरिये याजक। वो गडरियों का काम करते थे, लेकिन लिवाइट होते थे। वो उन मेमनों की परख करते थे, मेल लैम की, क्योंकि फसह को वो लैम कुर्बान किए जाते थे। वहाँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह की माँ मरियम को ले गया, जहाँ मेमने पैदा होते हैं जो फसह के लिए कुर्बान किए जाते हैं। और वचन में पढ़िए, लूका की इंजील में लिखा है, मरियम अपने पहलौठे पुत्र को जनी,
और उसने उसको कौन सा कपड़ा लपेटा? स्वाडलिंग क्लोथ लिखा है। जब मेमना पैदा होता है, जो स्पेशल भेड़ें रखी होती हैं जिनके पहलौठे मेमनों को कुर्बान किया जाता है यहोवा के लिए, उन्हें एक पट्टी सी होती है कपड़े की, उससे लपेटा जाता है ताकि उनकी बॉडी वार्म रहे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, महायाजक आता है। जब भेड़ मेमना जन्म देती है, महायाजक उस मेमने को अपने हाथ में उठाता है और उस मेमने के नाखूनों को चेक करता है, उसका मुंह खोल के चेक करता है, उसकी स्किन चेक करता है, उसके बाल चेक करता है कि उसके अंदर कोई ऐब तो नहीं है, मेमने के अंदर कोई कमी तो नहीं है, उसकी हेल्थ की इंस्पेक्शन करता है। और जब देखता है कि मेमना तंदुरुस्त है, मेमना बिल्कुल कामिल है, मेमना संपूर्ण है, मेमने में कोई ऐब नहीं है, मेमने में कोई घटी नहीं है, फिर वो महायाजक जोर से चिल्लाता है और कहता है टेलियोसिस। वो कहता है परफेक्ट मेमना मिल गया। यीशु मसीह क्रूस से यही चिल्लाया, यहोवा का परफेक्ट मेमना, उसने काम परफेक्ट कर दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की विल की सबलिम डिमेंशन है। दिस इज द सबलिम डिमेंशन ऑफ द विल ऑफ गॉड, परफेक्ट विल ऑफ गॉड, टेलियोसिस। You will only discover teleosis when you go through this process of metamorphism, internal transformation, by the abiding presence of the Holy Spirit and by the continual work of the Word of God. और जब आप क्रूस को उठा के सकरे द्वार से तंग मार्ग पे चलेंगे, and when you will continually live in a self-denial mode, not exalting yourself, not glorying yourself, not living a life of pomp and glory, when you will realize every day, constantly, that it's not you who live, but Christ lives in you. The life that I now live, I don't live now my own life. It's Christ who lives on the inside of me. And the life that I now live, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not live, Paul says. I do not, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Hallelujah. ये मेटामॉर्फिज्म है। ये शिक्षा कहाँ है चर्चों के अंदर? बताइए मुझे, कहाँ है भाइयों और बहनों? ये अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना, सकरे मार्ग पे चलना, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड के ऊपर विजय पाना, यीशु मसीह के लिए बॉन्ड स्लेव बनना, यीशु मसीह की परफेक्ट विल के लिए जीना पृथ्वी पे। बताइए कहाँ है ये शिक्षा? ये पॉपुलर नहीं है। दिस टीचिंग विल नॉट बी पॉपुलर। इफ आई टीच this teaching, I won't have a huge crowd following me. Huge crowd will follow me when I make prophecies like Chinese fortune cookies, when I feed to their flesh, when I give to people what feeds to their flesh, when I keep on tickling their ear, there will be a large crowd. भाइयों और बहनों, अपनी देहों को, शरीरों को परमेश्वर को अर्पण करें। अब आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। अब आपको समझ आ गई होगी इतने लॉकडाउन के बाद कि परमेश्वर चर्च के अंदर नहीं है ईसाइयों की। अगर परमेश्वर ईसाइयों की महीने से तो परमेश्वर बेघर रहता, वो तो होमलेस हो गया होता। परमेश्वर अपनी सच्ची दुल्हन के अंदर रहता है जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, योर वर्ड्स आर वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी डीप, एंड इट इज द डीप दैट कॉल्स अनटू डीप। इट इज द ह्यूमन डेप्थ दैट yearns for the deepness of God. Lord, I pray, stir up your deeper work in the hearts of your people. Lord, I pray that they will hate mediocre, that will disdain the mundane, that they will delve deeper, and they will explore the unsearchable riches and glories of
amazing, awesome, resurrected Christ. Lord, I pray that these words that I plant each day, twice, thrice, and even 4 times a day, I labor for you, Lord, like Paul the Apostle. Let Christ be formed in these people that hearken unto the voice of your servant. Let them become like Jesus. Let me too become like Jesus. Let my household become like Jesus. Nothing less than Jesus. We want to be conformed into the express image of the Lord Jesus Christ. That's your plan. That's the big picture that we can see, Lord. That's the grand consummation. Hallelujah. And we will not be sidetracked by any other phenomena. We'll pursue, Lord, that grand vision that you has for the mankind. This creation groans for the manifestation of the sons and daughters of God. Lord, we praise you, we bless you. खुदावंद, मैं तेरे इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. बहन अंजू मसीह को तेरे लहू में छिपाता हूँ. Lord, conform her into the image of Jesus. Make her just like Jesus, and her household just like Jesus. And I pray for your daughter Nar, light of Jesus. Make her like Jesus. Make brother Raman Khan like Jesus. Lord, make brother Ravi Prakash Gupta and his household like Jesus. Make Daisy VS just like Jesus. I pray for Harpal Bajwa. Let's all pray for Harpal Bajwa. He's sick and he has fever and all those complications. Let's pray all. Let's all join together for Harpal Bajwa. And let's break this vicious chain of this sickness over his body in the mighty name of Jesus. Lord, we break the hold of this fever, and whatever is going on in his body, whether infection or whatever it is, Father, we command it in the name of Yahushua HaMashiach to leave his body now. Let his body be healed, Lord. Lord, I pray for Darshan Singh, that he would be like Jesus. Dorothy Thapa would be like Jesus. Ruby Sanghera will be like Jesus. Will not settle for anything less than Jesus. And Raman Khan like Jesus. And Lord Samina Ashraf to be conformed into the image of Jesus. And Father Shibu John to be conformed into the image of Jesus. And I pray for Amandeep Kumar to be conformed into the image of Jesus. Bobby Art, Gurdeep Singh to be conformed into the image of the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. I, Lord, cover these sons and daughters of yours. Devinder Kular, I cover her under the blood of Jesus, and I speak your blessing over her household. And I pray they all will be just like Jesus. Sunita Kaur and her daughters and their families, Lord, they will not settle anything less than Jesus. Hallelujah. Agnes Lal and her family, just like Jesus. Hallelujah. Lord, we want to know your perfect will, and we want to live in your perfect will. We do not want to live in your permissive will, but in your perfect will. John Thomas may look like Jesus. Vanita Chopra and her family in Australia, may they look like Jesus. Hallelujah. Lord, may your word mold us. Hallelujah. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना अपनी सूरत पे। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना यीशु जैसा। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि यही प्रार्थना आप करेंगे प्रभु के आगे। लॉर्ड मेक मी लाइक जीसस। मेरे जीवन से यीशु मसीह की फ्रेगरेंस आए, ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन पे करें प्रभु। मेरे जीवन में बहुत कमियां और घटियां हैं प्रभु, जितनी मैं जानता हूँ उससे प्रभु बहुत ज़्यादा आप जानते हो, मुझे तो नहीं मालूम। उन्हें दूर कीजिए प्रभु। तूने रहम किया, रूह अपना दिया,
तूने रहम किया, गाइए मेरे साथ, तूने रहम किया, रूह अपना दिया, रहने को पाक सदा, रहने को पाक सदा। यस्सु मेरे खुदा, यह है मेरी दुआ, यस्सु मेरे खुदा, यह है मेरी दुआ। मुझे लायक सहून बना, मुझे लायक सहून बना। ऐ शाहों के शहनशाह और इलाहों के तू ऐ इलाह, कर दूर मेरी कमियां, घटियों को तू कर पूरा, घटियों को तू कर पूरा, ओ घटियों को तू कर पूरा। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।